नमस्कार दोस्तों, ऑरेंज वायर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर। इस अंक में मैं चर्चा करूंगा गोधरा में जो साबरमती एक्सप्रेस के 4 डिब्बे को जलाए गए थे 27 फरवरी 2002 को। उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया है जिसमें ये कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए थे बेल के लिए। हाई कोर्ट से इनको सज़ा हुई है तो बेल के लिए गए थे और इसमें मिस्टर सिद्दीकी, बिलाल और शौकत 3 लोगों ने बेल पिटीशन मूव किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये इसमें किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं हुई, ये बहुत ही गंभीर और जघन्य अपराध है और इसलिए इसमें हम बेल नहीं दे सकते हैं। हाँ, हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मैं एक बेंच बना दूंगा शीघ्र ही और आप उसमें अपनी बात रखें, लेकिन अभी इसे बेल नहीं दी जा सकती है। अब आपको ध्यान होगा 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन पे साबरमती एक्सप्रेस के 4 डिब्बे को पेट्रोल डाल के लगभग 2000 की भीड़, हरे टिड्डों की भीड़ ने, मुस्लिम भीड़ ने इस पूरे ट्रेन में, मैंने 4 डिब्बे में आग लगा दी थी, जिसमें 59-60 लोग जलकर राख हो गए थे, उनका बलिदान हो गया था और उसमें बहुत सारे महिलाएं भी थीं और बच्चे भी थे। और उसके बाद पूरे गुजरात में आपने देखा किस तरह से इसी आधार पे, इसी आक्रोश की वजह से दंगा भड़का और काफ़ी लोगों की उसमें जानें गई, काफ़ी विनाश हुआ। लेकिन मैं ये घटना इसलिए आज आपके सामने कह रहा हूँ, उसका कारण केवल यह है कि आज तक जो पॉलिटिकल इस्लाम का नैरेटिव है, जो वामपंथियों के सपोर्ट से, नक्सलियों के सपोर्ट से पूरे विश्व में चलता है, उसमें केवल और केवल एक पक्ष को दोषी ठहराया जाता है और वो है सनातनी पक्ष, हिंदू पक्ष। और पूरे दंगा में, 2002 के दंगे में कहीं भी गोधरा में उन 60-59 यात्रियों को जिंदा जला देने की चर्चा नहीं होती है। ये केवल जब से YouTube और सोशल मीडिया आया है तब इस पे चर्चा होने लगी और लोग अपनी बात YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बारे में रखने लगे। और जब इस पे हाई कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा सुनाई, उम्र कैद की सज़ा सुनाई, अनेक तरह की सज़ाएं दी, सबको कन्विक्ट किया और उसमें पाया कि हाँ, ये सोची समझी योजना के तहत इन 4 डिब्बों को जलाया गया, जो कि एक जघन्य अपराध था काफिर हिंदुओं के खिलाफ। इसलिए तब से ये चर्चा में आया, वरना अभी भी आप पूरे विश्व में किसी से भी पूछेंगे तो 2002 का दंगा केवल उनके लिए दंगा है और कुछ नहीं है। जबकि दंगा का मूल कारण यहाँ से शुरू होता है। 59-60 हिंदुओं को 4 डिब्बों में जला देने की जो घटना होती है, उसके बाद दंगा शुरू होता है। और इतने जघन्य अपराध के बाद भी आप देखिए, हाई कोर्ट के फैसला के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जो वकील है वामपंथियों का, नक्सल का वकील जो है, पॉलिटिकल इस्लामिस्ट का वकील जो है, वो है मिस्टर हेगड़े, जो कि एक बहुत बड़ा वामपंथी है, नक्सल है। वो कहता है कि ये उसमें से एक अपराधी जो है वो केवल पत्थर चला रहा था जी, इसलिए इसको बेल दे दिया जाए। तो इतने 20 साल से, 22 साल से जो केस चल रहा है और सज़ा हुई है, वो केवल पत्थर चलाने के लिए हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा ये पत्थर चला रहा होगा या चला रहा था, हमें मालूम है, लेकिन यह अपराध बहुत रेयर है और इसके बारे में बेंच डिसाइड करेगी, हम इस पे बेल नहीं दे सकते हैं। तो ये एक याद दिलाने के लिए एक वीडियो है कि किस तरह से भारत में
काफिर हिंदुओं का जीना लगातार मुश्किल किया जा रहा है। और अभी भी आपने देखा नूह में किस तरह से हिंदुओं के शोभा यात्रा को घेर के चारों तरफ से और गोलियां चलाई गई और लगभग 200 गाड़ियों को जला दिया गया जो हिंदुओं की गाड़ियां थी, बिना किसी उसके मतलब का। तो दोस्तों, गोधरा के संदर्भ में इस अंक में इतना ही। अभी देखते हैं नया बेंच बनेगा, उसमें क्या ये हाई कोर्ट के जजमेंट को ये अपहोल्ड करते हैं या फिर उसमें और कुछ निर्णय देते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, काफिर हिंदुओं को अपने नरसंहार, अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में लगातार बोलते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो नैरेटिव बिल्डिंग का मैकेनिज्म है पॉलिटिकल इस्लाम के पास और नक्सलियों के पास, वो आपके पास नहीं है, वो अनमैच्ड है। क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग मैकेनिज्म वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, जिसको आप कह सकते हैं एक प्रोपेगेंडा वॉर है, एक वैचारिक अस्त्र के रूप में ही है। जबकि काफिर हिंदुओं के पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं है, वो केवल सत्य और असत्य को जानता है, इसी परिप्रेक्ष्य में घटनाओं को देखता है। और इसीलिए वैचारिक अस्त्र के मामले में सनातनी जो हिंदू हैं, काफिर हिंदू हैं, वो कमज़ोर पड़ते हैं और नैरेटिव का युद्ध लगातार हारते रहते हैं। तो कम से कम सोशल मीडिया की वजह से हम अपने अत्याचारों को, अपने ऊपर हुए अत्याचारों को याद करें और उससे प्रेरणा लेने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।